आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और जयपाल हम लोग कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसी कोई बात नहीं थी जो हम दोनों एक दूसरे के बारे में ना जानते हों। मगर जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, जयपाल अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मतलब ये कि जयपाल की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और मेरी नौकरी दूसरे शहर में। हालांकि रोजाना हमारी बातें फ़ोन पर हुआ करती थीं, मगर पता नहीं क्यों पिछले 4 दिनों से ना तो जयपाल का फ़ोन आया और ना ही इधर से फ़ोन करने पर उसका फ़ोन लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। जयपाल तो मुझसे कभी नाराज भी नहीं होता। खैर, एक दिन की बात है, मैं रात को जैसे ही ऑफिस से घर आया तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने मोबाइल देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि फ़ोन पर जयपाल का कॉल आ रहा था। मैंने झट से फ़ोन उठाया और बोला, तू ठीक तो है ना? हफ्ता भर जैसा होने को है, इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया? इधर से मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा तेरा फ़ोन। सारी बातें सुनकर जयपाल बोला, हाँ वो कुछ ज़रूरी काम था। भाई सुनना, बहुत दिन हो गए, तुझसे मिलने का मन कर रहा है। चल कहीं मिलते हैं। एक काम कर, तू मेरे शहर आ जा। जयपाल की बात मुझे भी ठीक लगी। वैसे भी बहुत दिनों से कहीं घूमकर आना नहीं हुआ, इसलिए मैंने जयपाल को हाँ बोल दिया। जिसके बाद जयपाल ने मुझे फ़ोन पर ही सारा कुछ समझा दिया कि मुझे कब कितने बजे वाली ट्रेन पकड़नी है और कहाँ उतरना है। सारी बातें तय हो जाने के बाद जयपाल ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख कर मैंने तुरंत बॉस को फ़ोन लगाया और छुट्टी देने की गुजारिश की, तो इस पर बॉस भी बहुत जल्दी ही मान गए, क्योंकि मैं ऑफिस से छुट्टियां बहुत कम ही लेता हूं। जयपाल के मुताबिक मुझे कल शाम 6 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, तो मैं फटाफट तैयारी में लग गया। अगले दिन शाम के 5:30 बजे तक मैं स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, मगर समय पर पहुंच जाना तो अच्छी बात होती है। कुछ ही देर में ट्रेन आ गई। मैं ट्रेन में चढ़ा और एक सीट पकड़कर बैठ गया। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, क्योंकि मौसम ठंड का था। ट्रेन में मेरे अलावा भी काफ़ी सारे लोग थे, मगर मेरे उतरने तक ये लोग रहेंगे या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। ट्रेन में बैठे बैठे अब मुझे करीब घंटा भर जैसा होने को था और अभी से ही मेरी बोगी खाली होना शुरू हो गई थी। यात्री लगातार अपनी मंजिल पर उतरते जा रहे थे और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे उतरने तक मेरी बोगी में कोई रहेगा भी, क्योंकि मेरी मंजिल अभी भी काफ़ी दूर थी। मैंने जयपाल से कहा भी था कि ठंड का मौसम है, मैं रात में ना आकर दिन में आ जाता हूँ, मगर जयपाल ने मुझे साफ तौर पर मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर मैं दिन में आऊँगा तो उससे मिल नहीं पाऊँगा। उससे मिलने के लिए मुझे रात में ही आना पड़ेगा। खैर, जब तक मैं ट्रेन से उतरा तब तक मेरी बोगी एकदम खाली हो चुकी थी। उस पूरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरने वाला मैं अकेला ही मुसाफिर था। ट्रेन से उतरते ही मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:45 बज रहे थे, मगर स्टेशन का माहौल ऐसा था जैसे आधी रात का वक्त हो। खैर, मैं ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ जयपाल को ढूंढने लगा, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आएगा। मगर बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे प्लेटफॉर्म पर जयपाल कहीं नहीं दिखा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था, बस 1-2 लोग और एक आध चाय का स्टॉल ही नजर आ रहा था। मैंने सोचा जयपाल को फ़ोन कर लेता हूँ, शायद रास्ते में ही होगा। लिहाजा मैं अपना सामान लेकर
प्लेटफॉर्म पर लगे बेंच पर जाकर बैठ गया और मोबाइल निकालकर जयपाल को फ़ोन लगाने जा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। मैं तुरंत पीछे पलटा तो मेरी खुशी मेरी आंखों से झलकने लगी, क्योंकि मेरे पीछे मेरा दोस्त जयपाल खड़ा था। जयपाल चलते हुए मेरे सामने आया और मुझे गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो रो क्यों रहा है। जयपाल तो इस तरह से रोने वालों में से नहीं था। खैर, मैंने उसे शांत करवाया और बोला, अबे पागल, रो क्यों रहा है? अब तो मैं आ गया हूं ना, एक आध हफ्ता रहूंगा तेरे साथ। जयपाल को शांत करवाकर हम दोनों स्टेशन से बाहर निकलने लगे। अभी हम स्टेशन से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी मुझे एक चाय का स्टॉल दिखा। मैंने सोचा क्यों न इस कड़ाकेदार ठंड में चाय पीकर थोड़ा गर्म हो लिया जाए। इस पर मैंने जयपाल से कहा, यार चल थोड़ा चाय वाय पीते हैं। जयपाल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और हम लोग उस चाय के स्टॉल की तरफ जाने लगे। स्टॉल पर जाकर खड़े होते ही वो चाय वाला समझ गया कि हम चाय पीने आए हैं, इसलिए वो केतली को चूल्हे पर चढ़ाकर चाय गर्म करने लगा। थोड़ी देर चाय गर्म करने के बाद उस चाय वाले ने चाय दिया तो सही, मगर उसने सिर्फ एक कप चाय मुझे ही दिया। जयपाल को तो उसने ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो उसे देख ही ना पा रहा हो। जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, अरे और एक कप चाय दो मेरे दोस्त को। मेरी बात सुनकर वो चाय वाला मुझे घूर घूर कर देखने लगा और बोला, धंधे के टाइम पर काहे मजाक कर रहे हैं साहब? यहाँ आपके अलावा तो कोई है ही नहीं, किसे चाय दूंगा? मुझे काफ़ी तेज गुस्सा आया कि आखिर ये चाय वाला ऐसे कैसे बोल सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर दूसरे बगल में खड़ा जयपाल मुझे इशारा करके शांत करा रहा था। मैंने अपने चाय का कप चाय समेत डस्टबिन में फेंक दिया और उस चाय वाले के मुंह पर पैसे मारकर हम दोनों दोस्त स्टेशन से बाहर निकल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस चाय वाले ने ऐसी हरकत क्यों की। कहीं वो दिमाग से हल्का तो नहीं था। खैर, इतने में ही जयपाल ने कहा, अरे छोड़ना उसकी बात, चल घर चलते हैं। घर ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग पैदल ही चलते हैं। इतना कहकर जयपाल और मैं हम दोनों रास्ते पर उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट तो थे, मगर काफ़ी दूर दूर पर, इसलिए रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रही थी। जयपाल आगे आगे चल रहा था और मैं उसके थोड़ा पीछे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे। ठंड अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी, जिस वजह से रास्ते पर कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा था। तभी मैंने जयपाल से पूछा, भाई और कितनी दूर है तेरा घर? तो इस पर जयपाल बोला, बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा और। अब हम लोगों को रास्ते पर चलते हुए काफ़ी वक्त हो चला था और मैं काफ़ी थक चुका था, मगर तभी इसी दौरान पता नहीं कैसे मेरी नज़र जयपाल के पैरों पर चली गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि जयपाल के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए यानी उल्टे थे। ये नज़ारा देखकर मेरा डर 7वें आसमान पर चढ़ गया। मुझे पता चल गया कि जयपाल कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो मर चुका है। और क्यों उस चाय वाले को जयपाल नहीं दिख रहा था, मुझे ये भी समझ आ गया था। मैं ठिठक कर अपनी जगह पर ही रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, जिस वजह से मैंने वहां से दौड़ लगा दी। भागते समय मैंने एक दफ़ा पीछे पलटकर भी देखा तो पाया कि जयपाल मुस्कुराते हुए
वहीं पर खड़े खड़े मुझे देख रहा है, मगर मैं नहीं रुका। मैं भागता हुआ सीधे स्टेशन पहुंचा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। पूरी रात मैंने स्टेशन में ही गुजार दी। फिर सुबह होते ही मैं किसी तरह पता पूछते पूछते जयपाल के घर पहुंचा। चूंकि जयपाल अकेला रहता था, इसलिए मैंने उसके घर के बगल वाले पड़ोसियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में जयपाल की मौत हो गई। मगर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जब जयपाल मर चुका था तो फिर मुझे फ़ोन किसने किया था। खैर, उस दिन के बाद से ना तो कभी जयपाल का फ़ोन आया और ना ही वो मुझे कभी दिखा। मगर इस घटना को मैं आज तक भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।